सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी ने कहा है कि सदर ने इलेक्शन के ऐलान के लिए बामानी मुशावरत नहीं की। आइन सदर को कौमी असम्बली के अलावा किसी और असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं देता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट सदर को इंतखाबात की तारीख देने का मशरूत इख्तियार देता है, मगर सदर ने ना इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की, ना उन्हें वज़ीर आज़म की एडवाइस मौसूल हुई। 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, गवर्नर साहब दे नहीं रहे तारीख और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम मिजाज नहीं है देने के। तो सदर साहब ने इलेक्शन एक्ट है 57(1) के तहत ठीक किया। 57 में लफ्ज कंसल्टेशन है विद इलेक्शन कमीशन, वो मुझे एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं लगती। एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने कह दिया कि जी मेरा कंसल्टेशन हो गया है। आइन में अलावा नेशनल असेंबली के और कोई सदर को इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। तो अब ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट को चाहिए था कि गवर्नर को ये डायरेक्शन दे कि वो डेट अनाउंस करे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन डेट की। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्लियर नहीं है, तो सदर साहब को ये 57(1) ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। लेकिन ये दो चीजों से मशरूत थी ये बात। एक तो शर्त ये थी कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करते, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। और दूसरी मेरी नाकिस राय में सदर ममलकत आर्टिकल 48(1) के तहत कोई भी काम वजीर आज़म के मशवरे के बगैर नहीं कर सकते, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी नहीं हुई। वो इन दो चीज़ों को करने का एहतमाम कर लेते तो शायद कोई रास्ता निकलता, लेकिन उन्होंने यूनिलैटरल ये काम कर लिया, तो मेरे ख्याल में उससे तो मामला हल नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा उलझ गया है। अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगी।